अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। Forget the money. आज पूरे देश में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसकी शुरुआत 6:30 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 6:30 बजे पूरे भारतवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी और उन्होंने कोविड से बचकर रहने की सलाह भी दी। इसके साथ ही प्रभातसाक्षी.com के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समेत और भी कई मंत्रियों ने देश के और प्रदेश के लोगों के लिए एक संदेश छोड़ा है। क्या है वो संदेश, मैं आप लोग को खुद सुनाना चाहता हूँ। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि इन सब लोगों ने अपने सरकारी आवास पर योग की शुरुआत भी की। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ। मेरे प्यारे देशवासियों, सबसे पहले मैं आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। योग दुनिया को भारत की ओर से दिया गया एक अमूल्य उपहार है। योग अंधेरे में प्रकाश है जो मानव के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग दिवस मानव चेतना और भलाई के लिए व्यापक रूप से मनाया जाने वाला एक पर्व है। योग मन और शरीर, विचार और कर्म, संयम और संतोष की एकात्मता का प्रतीक है। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन सूरज, रोशनी और प्रकृति का धरती से विशेष संबंध होता है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आज योग विश्व को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं प्रदेश के निवासियों को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुनः शुभकामनाएं देती हूँ। सभी के मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो प्रोटोकॉल दिखाए गए हैं उसका हम पालन करते रहें और हमारे परिवार को बचाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। मैं प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज से 6 वर्ष पूर्व भारत की इस प्राचीन विधा योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देते हुए 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। तब से प्रतिदिन 21 जून की तिथि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर के रूप में पूरे देश में और पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। ये भारत के लिए एक गौरव का क्षण है कि जब हम अपने ऋषि परंपरा के इस अनमोल उपहार को
लोक कल्याण के लिए और मानवता के कल्याण के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदान करने में सफल हो पा रहे हैं। योग यह केवल एक आसनों का ही समुच्चय नहीं है, यह अपने आप में एक जीवन पद्धति है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ होने की एक वैज्ञानिक पद्धति। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वह योगा फॉर वेलनेस के रूप में रखी गई है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योगा एट होम हर योग जिज्ञासु योग अपने अपने घरों में करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का योग दिवस के अवसर पर मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर न केवल शारीरिक और मानसिक बल्कि अपने आध्यात्मिक उन्नयन की दिशा में भी आगे बढ़ सकें, इस विश्वास के साथ पूरे प्रदेशवासियों को मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पिछले दिनों में कोविड-19 की महामारी के समय में योग ने अपनी उपयोगिता और भी प्रमाणित की है। कोविड से निपटने में उपचार के साथ ही साथ योग और प्राणायाम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इस बार योगा फॉर वेलनेस की थीम के साथ हम सभी लोग अपने अपने घरों पर, अपने अपने स्थानों पर योग कर रहे हैं। यह इस बात का संदेश देता है कि आज योग का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है और हमको योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाते हुए अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रबंध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मालवीय नगर में ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने जिस ढंग से बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया है। लोगों को योग का प्रशिक्षण भी दिया गया है और योग के बारे में बताया गया कैसे शरीर और मन को हम स्वस्थ रख सकते हैं। और ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं है, लगातार यहाँ पर होता रहता है। बहुत अच्छा संयोजन राजीव मिश्र जी ने किया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ट्रस्ट के माध्यम से लोग जुड़ करके पूरे लखनऊ को स्वस्थ और सुंदर बनाएंगे। ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में क्या कहना है? ममता चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत लंबे अरसे से समाज के वंचित पीड़ित वर्गों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। जहाँ भी कहीं कोई पीड़ा की बात होती है, असामान्य बात होती है, ट्रस्ट के साथी राजीव मिश्र जी के साथ खड़े होते हैं, उनको कंबल वितरण करते हैं, उनको दवाइयाँ देते हैं, सैनिटाइजर देते हैं, मास्क देते हैं। पीड़ा काल में बहुत अच्छा काम ममता चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। हम सब के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि योग की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नई पीढ़ी के सामने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 वर्ष पूर्व सबसे आह्वान किया। और ये और भी प्रसन्नता की बात है कि उस योग के उस संकल्प को, उस बात को पूरी दुनिया के लोगों ने अडॉप्ट किया। यानी 177 देश आज योग से जुड़े हैं और सब लोगों ने मोदी जी के इस आह्वान को मानते हुए आज का जो दिन है 21 जून, इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में उसको मान्यता दी। आज पूरी दुनिया के अंदर, सब देशों के अंदर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या अन्य फारसी हो, सब लोग, युवा, बुजुर्ग, बालक, महिलाएं, नवयुवतियाँ, सब मिलाकर के प्रतिदिन योग करते हैं। और प्रधानमंत्री जी का आह्वान भी है, योग करो निरोग रहो।
अभी कोरोना महामारी के अंदर भी बहुत बड़ा संकट भारत सही पूरी दुनिया के अंदर आया, लेकिन लगातार लोग जो योग करते रहे, योग से जुड़े रहे, योग की विधा को जो लगातार अपनाते रहे, उनको कोरोना नहीं हुआ। अभी भी मेरा प्रदेश और देश की जनता से निवेदन है कि हम सब लोग योग करें। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा भी और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी बहुत सारे योग के कार्यक्रम किए गए हैं। अभी हम यहाँ गांधी कॉलोनी में गांधी वाटिका के अंदर है और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक संगठनों ने और गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के तत्वावधान में ये बहुत शानदार कार्यक्रम योग का है।